नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम है, ठंड शुरू हो गई है। अमेरिका है आजकल, दुनिया बदल गई है। हम कहते हैं दुनिया नहीं बदल गई, हमें दुनिया के साथ बदलना है, उम्र के साथ बदलना का है, सोच को बदलने का है, तरीका बदलने का है। मन से कभी, तन से कभी वृद्ध मत बनिए, ये आपकी सोच है। पूरी जिंदगी आप प्रेम कर सकते हैं। मैं भी कितने लोगों से प्रेम करता हूँ, आज भी प्रेम करता हूँ, मरते दम तक प्रेम करूँगा, क्योंकि प्रेम मेरा खुराक है, प्रेम मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरी उम्र है, प्रेम मेरी इज्जत है और प्रेम मेरा आदर्श है। इसलिए अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। झूठे लायर इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद भी हिला देती है। और इसलिए जो दुनिया में, भारत में मैंने जो भी देखा समझा, और किसी ने बहुत बढ़िया जो आर्टिकल्स में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, तो आवाज आती है हेलीकॉप्टर। तो ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि नींबू मिर्च खाने के लिए है, उसको मकान के आगे टांगने के लिए नहीं है। साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, लेकिन वो अंधश्रद्धा के लिए साइंटिफिक रीज़न नहीं टिक सकता है, इसलिए वो खाने के लिए है। यहाँ तो पालतू बिल्ली मिलेगी, कोई रोड पर कहीं भी बिल्ली नहीं मिलेगी, और पालतू बिल्ली के यहाँ परमिशन का सिक्का होगा, लाइसेंस होगा। लेकिन बिल्लियाँ जंगली या पालतू जानवर हैं। मैं भारत की बात, जहाँ अंधश्रद्धा है उसकी बात करता हूँ, कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत नहीं होता है, बल्कि चूहों से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। अगर बिल्लियाँ हैं तो घर में चूहे ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनसे आप बच सकते हो। इसके लिए अगर बीच में रास्ता रोक कर चली गई तो अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाइए। इसी तरह कभी बोलते हैं एक छींक दो छींक, छींकना वो एक नैसर्गिक क्रिया है। छींकने से कुछ अनहोनी नहीं होती, न ही किसी काम में बाधा आती है, और छींकने से शरीर की सोई हुई मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, और छींकना अच्छी चीज़ है। कभी हम कहते हैं कि एक छींक से गलत हो जाएगा, इसके लिए दो छींक खाइए, वो अंधश्रद्धा में से मुक्त हो जाइए। भूत पेड़ों पर नहीं रहते, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं।
तो वो मान्यताओं से पर हो जाइए कि भूत पेड़ों पर रहते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। कभी कोइंसिडेंस जैसे काग का बैठना और पेड़ की डाली का नीचे गिर जाना, वो मुहावरा है। तो जो चीज़ होती है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। द कोइंसिडेंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, जिसके हम चमत्कार करते हैं। तांत्रिक बाबा, कर्मकांडी जैसे लोग झूठे होते हैं। मैं हर इंसान को झूठा करने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन झूठे होते हैं जिन्हें शारीरिक मेहनत नहीं करनी। ये वही लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी वो अंधश्रद्धा से, वो अज्ञानता से किसी की मासूम की ज़िंदगी भी आप लेते हैं। इसके लिए इन लोगों से दूर रहिए। उनका बिजनेस है, सही बात है, लेकिन वो बिजनेस से कभी किसी को नुकसान हो जाए, वो बिजनेस नहीं होता है। जादू टोना या किसी ने कराया ऐसी मेरी सोच है। मूठ मार ली ऐसा बोलते हैं हम, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुर्बल लोगों के मानसिक विकार, मानसिक सोच का परिणाम है, जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं। और जादू टोना करके आपको ग्रहों की दिशा बदलने वाले बाबा हवा और मेघों की दिशा बदलकर बारिश नहीं ला सकते। क्या ला सकते हैं? सीमाओं पर हमारे जवानों का शहीद होने से उनको बचा नहीं सकते हैं। अगर उनसे ये हो सकता है तो ये काम क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए अज्ञानता, अंधश्रद्धा से मुक्त होना बहुत जरूरी है। वास्तु शास्त्र इसी तरह का एक भ्रामक जो शास्त्र है। मैं हर शास्त्र के पीछे वैज्ञानिक लॉजिकल तर्क होता है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैज्ञानिक सोच से साथ किया गया काम, उसमें अज्ञानता या अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो वास्तुशास्त्र सिर्फ दिशाओं का डर दिखाकर लूटने का एक तरीका है। वास्तविक तो पृथ्वी ही खुद हर क्षण अपनी दिशा बदलती है। अगर कुबेर जी उत्तर दिशा में है तो एक ही स्थान या दिशा में अमीर और गरीब दोनों क्यों पाए जाते हैं? हमारा तो किचन भी बदल लेते हैं, बेडरूम भी बदल लेते हैं, सब कुछ वास्तु शास्त्र वाले सब कुछ बदल कर फिर अगर कुछ अच्छा हो गया तो आप समझ लेते हैं कि ये वास्तु शास्त्र में कुछ की वजह से हो रहा था। उस सोच से आप पर हो जाइए। मन्नत के लिए बलि, टीप या चढ़ावे से भगवान प्रसन्न होकर फल देते हैं, तो क्या भगवान रिश्वतखोर है? क्या आप समझते हैं कि भगवान रिश्वतखोर हो सकते हैं? और अगर वो रिश्वतखोर है तो क्या वो भगवान हो सकते हैं? अध्यात्म मोक्ष के लिए है, धन कमाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता जरूरी है, ध्यान जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, मन की शक्ति के लिए। लेकिन वो मोक्ष जो आप मानते हैं वो न तो किसी ने देखा है, न तो किसी ने स्वर्ग देखा है, न तो कोई ने नरक देखा है। हम पृथ्वी की बात करते हैं। हम अगर कोई कैंसर से पीड़ित हैं तो आपके सामने वो जिस तरह से पीड़ित हो रहा है उसको हम नरक कहते हैं। मतलब इन भाषाओं का आप अर्थघटन गलत मत कीजिए। किसी को कुछ बहुत कुछ मिल जाता है तो हम स्वर्ग में वो जी रहा है।
किसी को कुछ मिलता नहीं, दुख दर्द से पीड़ित हैं, तो हम कहते हैं वो नरक में हैं। ऐसी एक गलत, हमारी सोच गलत है। नरक स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है। तुम जो जी रहे हो वो पृथ्वी है, और पृथ्वी में जब तक जान है, समझ है, अगर मैड पर्सन है उसको क्या मालूम दुनिया क्या है। अंधा पर्सन है उसको क्या मालूम दुनिया क्या चीज़ है, वो देख नहीं सकता है। अगर बहरा है, सुन नहीं सकता है, उसको आवाज़ की कैसे मालूम पड़ेगा। यही तो जिंदगी है। अगर आपको किसी ने कहा कि अगर हम लिखते हैं, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज में अगर आप ये मैसेज 10 लोगों को भेजेंगे तो आपको खुशखबरी मिलेंगी। अरे भाई, ये गलत चीज़ है। मेरी ये सोच, मेरी ये आवाज़, मेरे शब्द अगर आप किसी को समझाएंगे, गलत रास्ते से आप वापस लाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी बात सुनी है, समझी है। नहीं सुनी, नहीं समझी तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मैं तो एक पढ़ा लिखा, सब बहुत कुछ पढ़ा भी सही, पढ़ाया भी सही, और पढ़ा रहा हूँ आज आपके साथ। जिसको बदलना है, जिसको समझना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो समझ जाएंगे, ना समझे वो अनाड़ी है। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। प्यार मेरा जीवन है और प्यार मेरा नाम है। नमस्कार, मिलते हैं।